जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा। हमारा नाम है शीतल कुशवाहा। हम बागेश्वर धाम के बारे में बहुत ज़्यादा समय से नहीं जानते, बस कुछ ही 2 महीनों से जानते हैं। हमने हमारा फार्म दिया था, डॉक्यूमेंट्स भिजवाए थे, लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट्स महाराष्ट्र के होने की वजह से, हम वहाँ पे जन्मे हैं, वहीं के होने की वजह से वहाँ की लैंग्वेज, डॉक्यूमेंट्स की भाषा यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आई। इसके लिए हमने बहुत प्रयास करे, लेकिन हमारी जो मनोकामना थी, हम बहुत भागदौड़ करे, लेकिन हमारे पता नहीं कहाँ से हमारी मन्नत हो या कुछ, वो स्वीकार हुई। बाबा जी के दरबार लगे मुंबई दहीसर में 2 दिन के, तो हमें अवसर मिला उनके दर्शन करने के। उनके जो सब मतलब भक्त हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई। जो चौबे जी है, हमने उनसे स्वयं बात की, उन्होंने हमारा बहुत सहकार्य किया, हमारी बहुत मदद की। हमने उनको अपने स्वयं डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल दिखाए कि मतलब ये हमारे डॉक्यूमेंट्स है। उन्होंने हमारा सहकार्य किया, हमारी हेल्प की, और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। परिवार की आपकी कैसी स्थिति है? एक सामूहिक विवाह में शामिल होना क्यों पड़ रहा है? क्या स्थिति है परिवार की? और इस आयोजन के विषय में जब पता लगा आपको, तो परिवार को कैसे तैयार किया? क्या सोचना है? हमारे परिवार वाले इस विवाह से, सामूहिक सम्मेलन से बहुत खुश है। हमारे पिताजी नहीं है और हमारी आर्थिक परिस्थिति बहुत मतलब कम है, तो इसके लिए हमारी सबकी इच्छा थी कि हमारी शादी बागेश्वर धाम से हो, और आज हमारा सपना पूरा हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, हमारी शादी का सपना है, तो वो आज पूरा हो रहा है। कितने भाई बहन हैं आप? क्या परिवार की स्थिति है? कैसे परिवार का भरण पोषण होता है? हम 3 भाई बहन हैं, 3 बहनें, 1 भाई है। हमारी 2 बहनों की शादी हो गई है, 1 भैया और हम हैं। हमारे भैया भी इस सम्मेलन की शादी के लिए बहुत हमारे साथ भागदौड़ किए हैं। आज हम सफल भी हुए बस चौबे जी की वजह से, और आज वो हमारे भैया यहाँ पे आने भी वाले हैं, और हमारी पूरी जिम्मेदारी हमारे भैया के ऊपर है परिवार की। वही चलाते हैं, वो भी एक मतलब प्राइवेट जॉब करते हैं। हर साल महाराज जी अपने धाम पे गरीब कन्याओं का विवाह करते हैं, तो आपको ये संकल्प कैसा लगता है? कितना जरूरी है ये सम्मेलन? बहुत ज़रूरी है, हमारे जैसे कन्याओं के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बहुत, एक बोलते हैं ना, जिन लोगों किसी कन्याओं की आर्थिक परिस्थिति की वजह से विवाह हो भी नहीं रहे हैं, तो उनमें से एक मैं भी हूँ। मेरे लिए तो ये गुरु जी का बहुत बड़ा एक दूसरा जन्म जैसे है कि मतलब हमारी शादी हो रही है, हमारा सपना पूरा हो रहा है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि और आगे चल के ऐसे ही कन्याओं का विवाह होते रहे, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत। और गुरु जी ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हमने आज तक कोई ऐसा सम्मेलन सुना नहीं था, सुना भी था तो बहुत सारे संस्था पैसे लेकर शादी करवाते हैं, लेकिन गुरु जी जितना है कि बहुत से बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार के किसी से भी चंदा नहीं मांगा जाता है। जो भी कोई चंदा यहाँ पे आता है, जो दान पेटियों में आता है, वो किसी पर्सनल खर्च में नहीं जाता है। वो सब खर्चा, वो सब पैसे, वो पूरी राशि गरीब कन्याओं के लिए, गरीब कन्याओं के 108 शादी में खर्चा हो रही है। और ये सबसे बड़ी बात है कि मतलब यहाँ पे दहेज इतना दिया जा रहा है कि मतलब उससे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। पूरी रसोई से लेके हर एक चीज़ दी जा रही है। मतलब बहुत बड़ा कार्य हो रहा है यहाँ पे, जो आज तक ना हुआ है ना आगे चल के। हमें लगता है कि बाबा जी ने जो किया है यहाँ पे, जो बागेश्वर धाम एक में वो ऐसा स्थान है कि जहाँ पे भारत का इतना बड़ा कार्य संपन्न हो रहा है, जो 108 कन्याओं को विवाह बंधन में बांधा जा रहा है, इतने मतलब परिवार बनाया जा रहा है, और हम इस परिवार से जुड़ रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। मेरा मुन्नी कुशवाहा है। कहाँ से हैं? मैं छतरपुर से। माता जी, बेटी की शादी के लिए कब से परेशान थी और कितनी परेशान थी? क्या स्थिति है परिवार की? 5 साल हो गई परेशान थी। लड़का नहीं मिलता था, वो लड़का मिल गया छतरपुर का, तो मतलब इतनी परिस्थिति नहीं थी हमारी। 2 लाख जो बाबा सर ये मतलब हमारी परिस्थिति ठीक हो गई है। डेरे लेने में भी, सत्कार होने में भी, इतना तो कोई देता भी नहीं, इतना हम भी दे सकते थे जो उन्होंने दिया है। कैसे धाम से जुड़ी और महाराज जी से मिली और उनका आशीर्वाद कैसे लिया? क्या हुआ? जब बम्बई गए थे ना धाम में, तो हमको मालूम पड़ा कि मोबाइल में, तो हमारी लड़की गई और लड़का भी गया, तो वो लोग पहचान निकाली, तो वो लोग जुड़ गए हैं, तो हमें सपोर्ट आए। तो अब बेटी की शादी हो रही है, कैसा लग रहा है? हाँ, अब तो बहुत खुशी है, सब बेटी को मिल रहा है, अपना का चले की जरूरत नहीं है, बहुत खुश है।
जी दादा, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? हम आए हैं बड़े कीरतपुर से, नाम तिजवा है। जी, किसकी शादी हो रही है इस सम्मेलन में? बच्चा की। क्या स्थिति है परिवार की, कैसी स्थिति थी, कैसे धाम से जुड़े और सामूहिक विवाह समारोह की जानकारी कैसे प्राप्त हुई? हमारी जानकारी प्राप्त ऐसी भाई साहब कि महाराज जी, यहाँ हमारे एक रिश्तेदार रहते थे, उनके प्राप्त में हमारी रिश्तेदारी यहाँ जुड़ी। वो बताया ना अपन लखान नखान बच्ची वालों का कुछ अब मन भर गया तो हमको हो कहना पड़ेगा। इस तरह से जुड़ी रिश्तेदारी, और आगे तो हम कुछ ऊपर वाले बताएंगे, हम तो नहीं बता सकते हैं किसी वाले। अच्छा, इस मंदिर में 108 निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी कराई जा रही हैं। अच्छा, तो इतने सारे परिवारों को सहारा मिल रहा है। हाँ, कैसा आपको ये संकल्प कैसा लगा महाराज जी का? हमें तो बहुत अच्छा लगा कि जो कि गरीब आदमी नहीं है उनके पास तो अपन उनकी बच्ची तो घर से निकारे देते हैं, उनको बहुत भारी कंटक कटा, बहुत अच्छा हुआ उनके साथ में। हम तो बहुत खुशी हैं कि बहुत अच्छा भाव। महाराज जी से भेंट हुई आपकी? अभी नहीं महाराज जी से भेंट भाई, हम कह यही महाराज जी उनके बब्बा की पक्की भेंट करी है। अब बस अब महाराज जी नहीं भेंटी है। अभी तो हमारे बब्बा ऐसे हैं कि हमको देर रात हम उनको संवरते हैं, उनको झाड़ते पूछते हैं, चाहे हम 4 बजे शाम के नहा, चाहे सवेरे नहा, और फिर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनसे अपनी आराधना सुनाते हैं कि हमारी ये परिवार के कुछ जो संकटमय हो वो क्षमा करो। हम खेरी के हैं, कुशवाहा हैं, लीला कुशवाहा। हमें बिलात परेशानी थी, लड़का बड़े आके मिले, घर में नाती गुंजाश, खेती में 2-3 साल से कुछ जुड़ा नहीं है, मिलो नहीं है, सरगाओ कम भाव नहीं है, कम कछू तो बिलात परेशान थे, और घर भर दुख में रातों के 2 बेटियों की शादी करना था। तो 2 बेटियों की शादी करने थी, वो हाथों नाथों घर में मतलब बहुत परेशानी थी। तो हम रात दिन भगवान हाथ सुमर गए कि भगवान पाल लगाओ। तो बागेश्वर धाम लो सुनी हमने के 108 कन्यन को सकलब ले लो गुरु महाराज। सो हम भगे, सो उते से कागज निकलवाए हमने लड़का बाल लो। सो भी पहले मंजूर न भाई, अब हम अबला सोच में जी होगा, फिर बड़े आके मंजूर भाई। सो हमने कागज बनवाए और ऐसो बेटे आए, सो पूरे हो गए रहे, सो भी जमा न करें। फिर बागेश्वर धाम लोग आए, सो होते मूड मारू, हमने उनसे विनती करी, सो उनने जमा कर रहे हमारे कागज जमा करने के बाद उनने फ़ोन करो हमारे पास कि तुम्हारा कन्या का विवाह मंजूर हो गया। सो हमको बड़ी खुशी भाई कि जय हो भगवान। हाँ, ऐसे हमने धाम हमारी मनस कैसी करी सो हमें खुशी हो गई। हमारी 2 कन्या इतने से गुरु जी करेंदे थे, सो हमारे जान लो के बुझवा हरवा को, बस हम बहुत निश्चिंत हो गए। नहीं क्या गुंजाश बिल्कुल नहीं थी, लड़का वाले आजकल मोह भाव हैं, सो बहुत परेशान थी महाराज। लेकिन अब जिन्ना से इतने सुन लो के नाम सही है। ये ऐसा धाम हमने अभी भारत में नहीं देखा, जैसे बागेश्वर धाम है ऐसे हमने कहीं नहीं सुना न देखा। वो नहीं ऐसा बहुत से धाम देखे, लेकिन इनने हमारी मनुष्य कैसी कई करी। हमने उन लोग आप शुरू करो कि भगवान हमारे कागज जमा नहीं हो रहे, अब बोलो हमारी उतना हमने खाना न खाओगे हमें कि हमने बहुत परेशान करो, कागतन में पैसा लगवाए, कंप्यूटर से निकलवाए हैं, और बहुत भगे। और ये जो मोदी जी हदे में बोले पूरे हो गए 108 हम नहीं हमको करना है, और तम अबे लोग कहाँ से उतरे। सो फिर हमने बागेश्वर धाम लोग मूड मारो, उतरे पेशी करवो शुरू कर दी, और लहसुन प्याज सब त्याग दिया। सो फिर उनने ऐसी कई करी के 3 दिन मोदी ने फोन हम करा हमारा कि लीला कुशवाहा तेरी बच्ची बड़ी भाग्यवान है कि लास्ट में तेने कागज जमा किया और तेरे कागज मंजूर हो गया, अब तेरे निश्चिंत रहा। हाँ, सो हमारे सब भार उतर गए। हाँ, कि बागेश्वर धाम वाले गुरु महाराज ने हमारे संग में बहुत अच्छा किया, वो संसार के संग में करा कि इतनी कन्या के ब्याह कर रहे भी। अच्छा, अब ब्याह हो रहा बिटिया को, मान लो अबे महाराज मिल जाए तो काके हो उनसे सामू सामू? महाराज मिल जाता तो होते हमारे
जाने बिल्कुल दसों इंद्री खुल जाए, हाँ उनके दर्शन हो जाए। परिवार में कैसी परेशानी हती? परिवार में ऐसी परेशानी हती कि अब जैसा कछु काम धंध किसानी कराई थी सो विदे गई, सो कछु काम धंध न कर पाते, तो खर्चा हम मुताज हते थे। अब ब्याह तो ऐसा हुआ कि वो तो उठा कार के पढ़ाई करनी है, तो अपने पेट तो समाती ना थी, करने तो हतू तो जैसे मनते। तो अब लड़का हमारे गरीब होता, वो खाते होता है, खाते पीते होता, गरीब होता, लेकिन मुँह बाग बेचो कि हमें तो जो जाने अब बोलो हम कहाँ से देंगे। लेकिन गुरु महाराज ने बहुत से आइटम सुनी के, बहुत से आइटम दे रहे गुरु महाराज। यहाँ सो किसी ने ना आज लोग शादी करी गया और ना हो नहीं, इतने ऐसे हैं गुरु महाराज।